विपक्ष का कोई एजेंडा ही नहीं है। विपक्ष गालियां दे रहा है। अब विपक्ष का हाल देखिए, उन्होंने इंडी अलायंस बनाना है। मैं हकीकतों के आधार पर बोल रहा हूं और उसमें आप भी सहमत होंगे, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, आप भी सहमत। जैसे इंडी अलायंस बोर्ड लग गया, क्या इंडी अलायंस बना क्या? जितनी बार वो इकट्ठे हुए, 3 या 4 बार इकट्ठे हुए, फोटो ऑप हुआ, हर बार संख्या कम होती गई। दूसरा, पहले अध्यक्ष आता था, फिर महासचिव आने लगा, फिर उससे भी जूनियर आने लगा, अब तो आना ही बंद हो गया। मतलब इंडी अलायंस शेप ही नहीं ले पा रहा है। इतना बड़ा देश का चुनाव है और आप गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते, आप गठबंधन नहीं बना पाए। फिर गठबंधन में लेटर एंड स्पिरिट भी होता है। लेटर एंड स्पिरिट होता है तो आपका काम था कि आप साथ मिलकर के चले, कम से कम एक दूसरे का सहयोग करें। फर्स्ट फेज का चुनाव, आपका सबसे बड़ा विश्वस्त साथी लेफ्ट, आपकी आइडियोलॉजी पर पूरा का पूरा कब्जा लेफ्ट का, लेकिन आपने केरल में जाके लेफ्ट के खिलाफ चुनाव भी लड़ा, लेफ्ट के खिलाफ अनाप शनाप भाषा बोली। लेफ्ट वालों ने भी शायद हिंदुस्तान में किसी राज्य में ऐसी गंदी भाषा नहीं बोली गई जो केरल के चुनाव में बोली गई है, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में। मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया इसको। इसका मतलब आपने इंडी अलायंस के स्पिरिट को पहले ही दिन पीठ में छुरा भोंक दिया। वो चल नहीं सकता है। मतलब आप रणनीति के तहत भी इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, नीति के तहत तो कोई आपके पास से अपेक्षा ही नहीं है, और इसलिए आप इंडी अलायंस के नाम पर अपने अपने कुनबे को बचाने में लगे हो। और कुनबा भी कैसा? जैसे उनका एक साथी है एसपी, जो आपके उत्तर प्रदेश से है। क्या उत्तर प्रदेश में यादव समाज में होनहार नौजवान नहीं है क्या? क्या यादव समाज में देश का नेतृत्व कर सके ऐसे लोग नहीं है क्या? एक ही कुनबे के सभी यादवों को टिकट देना और पूरे उत्तर प्रदेश से एक भी यादव को के तरफ न जाना, मतलब कुनबा बचाना। इसलिए वो चुनाव जीतने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ कुनबा कैसे बच जाए। तीसरा, इंडी अलायंस देखेंगे आप तस्वीर, ज्यादातर वो लोग हैं जमानत पर आए हुए हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जिनको सजाएं हो चुकी हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, और ज्यादातर वो लोग हैं जिनके बेटों के लिए वो जूझ रहे हैं। न वो देश के लोकतंत्र के लिए जूझ रहे हैं, न देश को अच्छी सरकार देने के लिए जूझ रहे हैं, न ही वो देश में सामने जो 140 करोड़ देशवासी हैं उनके बच्चों के भविष्य के लिए उनके पास एक मिनट नहीं है, एक पल नहीं है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।